प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकल रही है। अल्लाहपुर इलाके से ये शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है और इसमें नागा साधु जो हैं वो आकर्षण का केंद्र हैं। जो नागा संत हैं वो ऊंट पर सवार हैं, घोड़ों पर सवार हैं, हाथी पर सवार हैं। और ये देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं ये जहाँ से पेशवाई शुरू हुई है वहीं पर, और आप देखिए कि जो नागा सन्यासी हैं वो ऊंट पर सवार हैं। ऊंट को खूबसूरती से सजाया गया है, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों को दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके आगे देखिए ये जो नागा सन्यासी हैं वो घोड़े पर सवार हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, नगाड़े बजा करके, और ये देखिए कि हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जटाएं इन सन्यासियों की है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डमरू बजाए जा रहे हैं। और ये महाराज जी जो है वो चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड बहुत है इसलिए देखिए कि जो महात्मा है नागा सन्यासी हैं उन्हें चाय दी जा रही है। चाय पी करके जो है वो गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में गदाएं हैं और इस पर पीतल की गदाएं हैं ये। और ये महाराज जी जो हैं ये गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं। महाराज जी क्या संदेश दे रहे हैं महाकुंभ से? महाकुंभ में हम नागाओं का एक ही संदेश है, धर्म के लिए मरना, धर्म के लिए मारना। धर्म की रक्षा, सनातन धर्म हमारा सर्वोपरि है, कि किसी विशेष व्यक्ति को बनाया हुआ नहीं है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हैं ये नागा साधु, इसीलिए कह रहे हैं कि ये ज्ञान भी देंगे और धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर खुद अपनी जान दे सकते हैं और किसी की जान ले सकते हैं। ये नागा संत हमारे साथ हैं। हाथ में जो यंत्र है इसे नागमणि कहा जाता है। और देखिए महाराज जी हमारे लिए ये नागमणि बजा कर दिखाएंगे कि किस तरीके से इससे भक्ति और आध्यात्म की धुन निकल रही है। एक हाथ में चाय का कप है, दूसरे हाथ में नागमणि। महाराज जी जरा सा बजा कर दिखाइए। जी इसके लिए क्या प्रैक्टिस करते हैं या ऐसे ही बजा लेते हैं? ये हमारी आज सृष्टि की परंपरा है। ये यंत्र है हमारे, यंत्रों के द्वारा ये है यात्रा निकाली जाती है। ये हमारी पेशवाई है, आज सृष्टि की परंपरा से जो पेशवाई निकलती है हमारी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो नागा संत हैं वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और ये देखिए कि हाथ में गदा है, चांदी की गदा है। महाराज जी ये भी नागमणि है, नागमणि है, जरा सा बजा कर दिखाएंगे महाराज जी। इस ध्वनि के जरिए संदेश क्या है महाराज जी? ये सनातन धर्म का संकेत है। ये क्या जैसे मतलब कहीं युद्ध लड़ते समय मतलब कोई संगीत बजता है, उसी तरीका से ये हम लोगों की एक नागाओं की ये नागफनी है। ये संकेत है, ये नागाओं का ये संकेत है। देखिए ये महाराज जी ये गदा लिए हुए हैं। महाराज जी ये पीतल की गदा है? ये पीतल की है। महाराज जी संदेश क्या देना है कि शास्त्र तो आप लोग जानते हैं, जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी। हम नागा सन्यासी है ने शास्त्र की बात करते हैं और जब धर्म खतरे में आते हैं तो शस्त्र भी उठाते हैं। हाँ, धर्म के रक्षण के लिए तो शास्त्र और शस्त्र दोनों रखना चाहिए सन्यासी के धर्म के लिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महानिर्वाणी की अखाड़े की इस पेशवाई में जो नागा संत हैं वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई शस्त्र लिया हुआ है, कोई अस्त्र लिया हुआ है, शरीर पर भभूत को धारण किए हुए हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, नागफनी बजाई जा रही है और जय घोष करके ये पेशवाई लगातार धीरे धीरे महाकुंभ क्षेत्र की तरफ बढ़ती जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकल रही है। इसमें धर्म और आध्यात्म के साथ साथ संस्कृति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। और इस वक्त पेशवाई आगे बढ़ रही है और इस पेशवाई में वाराणसी से आए हुए यानी भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से आए हुए 450 जो वेद पाठी हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लगातार जो है वो स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सब भगवा ड्रेस में हैं और सनातन धर्म की जो ताकत है वेद मंत्रों के जरिए उसका एहसास करा रहे हैं।
तो हमारे साथ जो इनके टीम के आचार्य हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये जो आप लोग यहाँ से चल के आए हुए हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से, इसके जरिए क्या संदेश इस पेशवाई से देना चाहते हैं? देखिए, ये महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा संसद धर्म के नाम से जाना जाता है, जो पहले अनादिकाल में जो आज की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो सरकारें चल रही हैं, इस प्रकार से पहले सनातन की ये सभा हुआ करती थी। हर 12 वर्ष में, जैसे आज के प्रवेश में हर 10 वर्ष में चीज़ें बदल जाती हैं, उसी प्रकार से हर 12 वर्ष में चीज़ें जैसे समय बदलता था, उसी प्रकार से ये चीज़ों का खंडन किया जाता था कि अब इस प्रकार से कैसे समाज को, धर्म को, देश को चलाना है। अब ये जो यहाँ पर वेद मंत्रों का पाठ करते हुए जो सनातन धर्म की ताकत है उसका संदेश देना चाहते हैं। एक बार जरा सामूहिक तौर पे आप लोग वेद मंत्रों का जो पाठ है वो सुनाइए जरा। हरि ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपादा सबोमेको सर्वाय समेतवा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महानिर्वाणी अखाड़े के पेशवाई में भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से आए हुए ये वेद पाठी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लगातार वेद मंत्रों का पाठ करते हुए पेशवाई में यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में एक चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकल रही है और इस शोभा यात्रा में वाराणसी से यानी भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से, काशी विश्वनाथ मंदिर से आए हुए ये डमरू खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब आरती होती है तो इस तरीके से डमरू बजाए जाते हैं। 51 सदस्यीय टीम काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में शामिल होने के लिए भेजी गई है। करतल ध्वनि कर रहे हैं, आध्यात्मिक धुन यहाँ पर, आध्यात्मिक ध्वनि यहाँ पर इन लोगों के द्वारा पेश की जा रही है और पूरी पेशवाई में ये लोग खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके से इस डमरू की आवाज निकल रही है, दूर तक जा रही है, उसी तरीके से सनातन धर्म लगातार आगे बढ़ता जाएगा, सनातन धर्म का लगातार प्रचार प्रसार होता जाएगा। तो हमारे साथ इस टीम में शामिल लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हम लोग अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि खुशहाली आए। बाबा का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। तौर पर काशी से आए हैं आप लोग? हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के पास रहते हैं, वहाँ डमरू बजाते हैं, सेवा करते हैं बाबा का, इसीलिए हम लोग आए बाबा के महाकुंभ में हम लोग आए हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा है वो शैव संप्रदाय का है और शैव संप्रदाय के जो सन्यासी होते हैं भगवान शिव की आराधना करते हैं और काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भगवान भोलेनाथ हैं उनकी आराधना करते हैं। तो प्रयागराज में आज महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में ये डमरू आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इनके जरिए जो आवाज निकाली जा रही है, जो ध्वनि निकाली जा रही है, वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आध्यात्मिक ध्वनि जो है वो सनातन की विजय पताका लहराती रहे, इसका खास तौर पर संदेश दे रही है। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें खासकर जो अघोरी संप्रदाय के संत हैं वो इस पूरी पेशवाई में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरिद्वार से खास तौर पर इस पेशवाई में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, अघोरी बाबा की अगुवाई में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो अघोरी बाबा हैं उनके गले में नरमुंड की माला है और साथ ही साथ रुद्राक्ष धारण कर रखा है। अलग अंदाज में खासकर इन लोगों ने श्रृंगार कर रखा है। हाथ में त्रिशूल आप देख सकते हैं जो भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है, इसे लहराते हुए दिखा रहे हैं। और ये देखिए जो दूसरे अघोरी हैं हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, घंटी लिए हुए हैं, पूरे शरीर पर भभूत धारण कर रखे हैं और चेहरे पर कलाकृतियां, इन्होंने आकृतियां बना रखी हैं। डमरू है, त्रिशूल है, नरमुंड है और इस पूरी पेशवाई में ये सारे लोग आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं अलग तरीके की वेशभूषा की वजह से। महाराज जी,
किस तरीके का संदेश यहाँ से दे रहे हैं आप लोग? सर बस हम आए हैं बाबा के दर्शन करने और हमें लोगों का प्यार मिलता रहे। बाकी अब बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो हम हर साल ऐसे आते रहेंगे। जय श्री महाकाल। महाराज जी, ये जो अघोरी का रूप धारण करके आप लोग आए हुए हैं, किस तरीके की ये साधना होती है, कितना अलग होती है? सर ये हम बाबा महादेव के भक्त हैं और ये जैसे 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ का मेला लगा है, इसी के साथ साथ हम सब सारे भाई महादेव के साथ हम सारे अघोरी का रूप लेकर धारण करके सारे महाकुंभ मेले में आ रखे हैं। हमारे साथ हैं और गुलू जी के गले में भी छोटे छोटे नरमुंड हैं, साथ ही साथ ये त्रिशूल है और देखिए ये नरमुंड आगे करके जो है अपना त्रिशूल लहराते हुए। गुरु जी, क्या संदेश देना है इस रूप के जरिए, इस वेशभूषा के जरिए? बोलो हर हर महादेव। ये पावन नगरी तीर्थ नगरी है और हमारे प्रयागराज में 12 साल में ये महापर्व होने जा रहा है। आप सभी जितने भी आए हैं महापर्व, तो आप सभी को मैं कहता हूँ आप जितने भी भक्त हैं आए और माँ गंगा और सरस्वती और एक बार अपनी टीम से जो आपके हैं जरा जयकारा तो लगवा दीजिए। नमः पार्वती पते और नमः पार्वती पते महादेव। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में ये जो अघोर संप्रदाय के संत हैं वो खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गले में नरमुंड है, अस्त्र है, शस्त्र है, पूरे शरीर पर भभूत धारण किए हुए हैं और लोगों के बीच हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.